तुर्की में एक रीम नाम की खातून ने तलाक के बाद अपने शोहर के घर की छत, दरवाजे और खिड़कियां सब कुछ उखाड़ कर अपने साथ मैके लेकर चली गई। उसका कहना था कि उसने ये तमाम चीजें अपनी कमाई से बनाई हैं, यानी ये सारा सामान जो वो उतार कर जा रही है इसके पैसों से तामीर हुआ है। सो अब जब वो इस घर में रह ही नहीं रही तो मैं अपने साबका शोहर को भी इस पर अयाशी नहीं करने दूंगी। औरत का एक रूप ये भी है, तो सोच समझ कर इसे पंगा लेना। अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड के पार्ट 17 में खुशामदीद। ये वो सीरीज है जिसके अंदर हम दुनिया जहान से मुतल्लिक ऐसी इंटरेस्टिंग और ऐसी हैरत अंगेज फैक्ट्स जानते हैं जो आपने आज से पहले कभी ना सुनी हो, और इन्हें सुनकर यकीनन आप कह उठेंगे अमेजिंग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सोना यानी गोल्ड एक बहुत ही कीमती धात है जिसे लोग छुपा छुपा कर रखते हैं या इसमें सेविंग करते हैं, यानी सोने की सूरत में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि इस दुनिया के अंदर एक ऐसा मुल्क भी मौजूद है जहां हर साल तकरीबन 43 किलोग्राम सोना और कई हजार किलोग्राम चांदी गटर में बहा दी जाती है। स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ एक्वाटिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्विट्जरलैंड की रिसर्च में ये पता चला है कि इन ममालिक में काम करने वाली वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियां सफाई के नाम पर तकरीबन 43 किलोग्राम सोना हर साल गटरों में बहा रही हैं। और जाहिर है कि ये सब कुछ अनइंटेंशनली तौर पर हो रहा है, जिसका जायजा लेने के लिए और इसे सुधारने के लिए स्विस गवर्नमेंट इस पर एक्शन भी ले रही है। भारतीय रियासत चेन्नई के अंदर एक बच्चे को दाढ़ में दर्द की वजह से हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया। जब डेंटल डॉक्टर ने इसका मुआयना किया तो पता चला कि इसके मुंह के अंदर तकरीबन 500 के करीब दांत मौजूद हैं। ये अपनी नौयत का एक बहुत ही मुनफरिद केस था। इस बच्चे की उम्र थी 7 साल, सो इसके मुंह में कम से कम 20 दांत होने चाहिए थे, जबकि अगर एक अडल्ट ह्यूमन यानी एक जवान इंसान की बात करें तो उसके मुंह में 32 दांत होते हैं। इस बच्चे का ऑपरेशन करने के बाद इसके दांतों को तो निकाल लिया गया है, लेकिन रिसर्चर्स का ये कहना है कि इसकी वजह मोबाइल फोन टावर की रेडिएशन हो सकती हैं, जो इंसानों के अंदर डीएनए में बदलाव की वजह बन रही हैं, और इसी की वजह से ऐसी लाइलाज बीमारियां आए रोज हमें देखने को मिल रही हैं जो हमने इससे पहले कभी सुनी नहीं थी। पालतू जानवरों के साथ हमारा कुछ अलग ही प्यार होता है। आप मानो ना मानो, लेकिन जानवरों के साथ प्यार करके हमें एक अलग ही सुकून का एहसास होता है। लेकिन न्यूयॉर्क के अमरीकी फार्मर्स ने इसी चीज को बाकायदा एक पेशा बना लिया है। ये लोग अपने कैटल फार्म्स के अंदर दुनिया की सबसे खूबसूरत और सेहतमंद गायें और बकरियों को मंगवाते हैं, और लोग इन्हें प्यार करने के लिए या सहलाने के लिए बाकायदा पैसे अदा करते हैं, और वो भी $1-2 नहीं बल्कि $75, यानी तकरीबन 12,000 रुपये फी घंटा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इट्स अ गुड बिजनेस आइडिया, तो पाकिस्तान में तो ये करने का सोचना भी मत, और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ। अनोखी वारदात सामने आ गई है। 2 मुलजिम चोरी की गाय कार में लेकर जाते हुए पकड़े गए। आप न्यूज ने चोरों से बरामद होने वाली गाय की फुटेज हासिल कर ली है। रंगपुर के इलाके जोआना बंगला में पुलिस ने नाके पर तेज रफ्तार कार को रोकने की कोशिश की तो वो न रुकी। पुलिस ने कार का ताक़ुब किया और कार से चोरी की गाय बरामद कर ली। अमेरिकी रियासत मैसाचुसेट्स में पार्क के अंदर एक ऐसा दरख्त भी मौजूद है जिसे लोग विटनेस ट्री के नाम से जानते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि इस पर साइंटिस्ट ने बहुत सारे सेंसर लगाए हैं जिससे ये अपने आसपास की माहौलियाती तब्दीली और टेम्परेचर में बदलाव को सिग्नल्स की सूरत में महसूस करने के बाद अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर लोगों को इसके बारे में बताता है। इस दरख्त का अपना एक ट्विटर अकाउंट है जिसे ये खुद तो नहीं चलाता, यानी इसे कंट्रोल करने वाले लोग इसके नाम से चला रहे हैं। इस तस्वीर को जरा गौर से देखें। क्या ये आपको कलर दिखाई दे रही हैं? है ना? लेकिन दर हकीकत ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एक इल्यूजन है जो आपका दिमाग क्रिएट कर रहा है। क्योंकि इन तस्वीरों पर सिर्फ कलर डॉट्स को डाल दिया गया है, सो इन्हीं डॉट्स को देखने के बाद आपका दिमाग इस तस्वीर को मुकम्मल खुद ही कर रहा है, और इस ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर को भी कलर करने के बाद आपको खुद से दिखा रहा है। और इन ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरों को सिर्फ कलर डॉट्स की वजह से आपका दिमाग इस पूरी तस्वीर को ही कलर दिखाकर इसे खुद ही मुकम्मल कर रहा है। स्वीडन के शहर अस्पाला के करीब एक जगह है जिसका नाम है फगोडिसा। यहाँ पर बड़ी तादाद में लोकल और फॉरेन स्टूडेंट्स भी रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अस्पाला की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी मौजूद है। जब इन लोगों का डिप्रेशन या टेंशन लेवल रोजाना बढ़ता है तो ये रोज रात मिलकर घरों की खिड़कियों को एक साथ खोलकर जोर जोर से चीखें मारते हैं ताकि अपने डिप्रेशन को कम कर सकें। So it's gonna happen soon. It's almost 10 p.m. right now. It means that the Fox the Scream is gonna start soon. I'm so excited. Let's go see. Ah!
और ये आज या कल की बात नहीं है, बल्कि ऐसा ये 40 साल से करते आ रहे हैं। और जाहिर है कि जिसकी असाइनमेंट जितनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती होगी वो उतनी ही ऊंची आवाज़ में चीखें मारता होगा। सो अगर आप भी किसी को ये तरीका रिकमेंड करना चाहते हैं तो उसे मेंशन ज़रूर करें। वैसे मेरे ख्याल में ये काम इंसानों से बेहतर जानवर ही कर सकते हैं, सो ये काम उन्हीं पर छोड़ देना चाहिए। और मेरा तो इनको यही मशवरा है कि डियर स्टूडेंट्स, बंदे दे पुत्र बनो। आप अपने पालतू जानवर के गुम होने पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा उसके नाम के पोस्टर लगाकर उसे ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस अमेरिकी शहरी रैंडी कोलिंस का जिनी नाम का कुत्ता जब गुम हुआ तो इसने इसे ढूंढ कर लाने वाले शख्स को अपना नया घर, अपनी पूरी वर्कशॉप और एक प्लॉट देने का ऐलान किया। इसका कहना है कि वो इसे फैमिली की तरह प्यार करता था और इसे 4 महीने से ढूंढ रहा है। सो अगर कोई भी शख्स इसे वाकई ढूंढ कर लाएगा तो वो अपनी जायदाद में से ये सब कुछ उसे वाकई दे देगा। चलो यार, मिलकर ढूंढने चलते हैं। जो भी इनाम मिलेगा हम लोग इसे आपस में बांट लेंगे। तो क्या ख्याल है, फिर कौन चल रहा है मेरे साथ? भारतीय रियासत चंडीगढ़ के अंदर इस भैंसे ने बहुत ज़्यादा धूम मचा रखी है। ये किसने एडिटिंग किया है यार? ये वाला भैंसा नहीं, ये वाला। और इसकी कीमत है 21 करोड़ रुपए इंडियन रुपीज़। और ये नवाब साहब खाने के बाद मुख्तलिफ ब्रांड्स की शराब पीते हैं और 90 लाख रुपए सालाना कमा लेते हैं। और कैसे कमाता होगा ये यकीनन आप सभी लोग समझदार हैं, क्योंकि यकीनन आप सभी लोगों ने इतनी बायोलॉजी तो पढ़ी होगी। घोड़े की तरह छलांगे लगाने वाली इस लड़की की वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं। वैसे लड़कियां इतनी ज़्यादा तेज छलांगे लगाकर उस वक्त दौड़ती हैं जब इन्हें पता चले कि करीब ही कहीं सेल लगी है। लेकिन नॉर्वे की इस औरत का कहना है कि वो बचपन से ही जानवर बनना चाहती थी, जिसकी प्रैक्टिस करने के बाद आज वो इस काबिल हो चुकी है कि घोड़े की तरह 4 पाँव पर दौड़ सकती है। कोई रात के 10 बजे कुत्तों की तरह आवाज़ें निकाल रहा है तो कोई लड़की घोड़ा बनकर दौड़ने की कोशिश कर रही है। क्या हो गया इस दुनिया को? लेकिन आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? यानी आप इसे टैलेंट कहेंगे या कोई दिमागी मसला? वेंडिंग मशीन्स आप जानते हैं कि दुनिया भर में इस्तेमाल होती हैं, या तो पॉपकॉर्न, कैंडीज वगैरह या चॉकलेट्स वगैरह देने के लिए। यानी आप सिर्फ इनके अंदर पैसे डालते हैं और इनके अंदर आपकी मतलूबा चीज़ ऑटोमेटिकली तरीके से इनसे बाहर आ जाती है। लेकिन फ्रांस के अंदर एक ऐसी अनोखी वेंडिंग मशीन भी मौजूद है जो आपको शॉर्ट स्टोरीज यानी 1, 3 या 5 मिनट की कहानियाँ पेपर पर प्रिंट करके देती है, ताकि पब्लिक प्लेटफॉर्म मसलन एयरपोर्ट या बस स्टॉप पर बैठे हुए लोग अपने मोबाइल फ़ोन में घुसने के बजाय इसे पढ़कर टाइम पास करें। दरअसल इस कैंपेन का नाम है एंटी सोशल, जिसमें लोगों को मोबाइल फ़ोन के ज़्यादा इस्तेमाल के ख़तरात के बारे में बताया जा रहा है, और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया के ज़्यादा इस्तेमाल के बारे में, क्योंकि आमतौर पर लोग मोबाइल फ़ोन पर इन्हीं चीज़ों को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और हमारी इस रियल वर्ल्ड से कनेक्ट रहने के बजाय वो हमेशा सोशल मीडिया की वर्चुअल दुनिया में ही मसरूफ़ रहते हैं, जिससे इनके रिलेशन कमज़ोर होते हैं, इनके सोचने समझने की सलाहियतें कमज़ोर हो रही हैं और लोग बहुत ज़्यादा जिस्मानी बीमारियों का शिकार भी हो रहे हैं। आपने दुनिया में कई तरह के ख़तरनाक क्राइम सुने होंगे, मसलन चोरी, डकैती, किसी को कत्ल कर देना। लेकिन न्यूयॉर्क के 26 साला शख्स को 5 माह कैद और जुर्माने की सज़ा सिर्फ इसलिए सुनाई गई है क्योंकि ये गटर बंद करने का आदी मुजरिम था। यानी किसी भी पब्लिक टॉयलेट में जाता तो वहाँ के टॉयलेट में प्लास्टिक की बोतलें और कूड़ा क्रिकेट फेंक कर इसके गटर को ब्लॉक कर देता, जिसकी वजह से पूरी सीवरेज लाइन ही ब्लॉक हो जाती। और इसके खिलाफ 12 मुकदमा दर्ज होने के बाद आखिरकार इसे गिरफ्तार कर लिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की एक शाया की गई रिपोर्ट के मुताबिक शोरों की धुलाई करने में सबसे पहला नंबर मिस्री औरतों का है, जो बेदरेक जूतों, बेलन, डंडों और इसी से मिलती जुलती चीज़ों का इस्तेमाल करती हैं शोरों की धुलाई के लिए। इसके बाद भारत का दूसरा नंबर है और तीसरे नंबर पर है बरतानिया। अमेरिका में एक औरत ने सुपरमार्केट से 5 अंडे चोरी किए, वो सिर्फ इसलिए कि अपने बच्चों को खाना बनाकर खिला सके। लेकिन वहाँ पर मौजूद एक सिक्योरिटी गार्ड ने जब इसे पकड़ा तो इसने इसकी कहानी सुनने के बाद इसे सजा देने के बजाय 2 ट्रक ग्रोसरी के इसके घर पहुंचा दिए और इंसानियत की नई मिसाल कायम कर दी। नाउ दैट्स ह्यूमैनिटी। जापान का ओगोशिमा आइलैंड 170 लोगों का घर है। इसके आसपास का एरिया और आसमान इतना ज़्यादा साफ है कि आप यहाँ पर हमारी गैलेक्सी मिल्की वे का सबसे ज़्यादा खूबसूरत और क्लियर व्यू देख सकते हैं, जो दुनिया में किसी और जगह मुमकिन नहीं है ना खूबसूरत? इंडोनेशिया के शहर जकार्ता में एक शख्स अपने 9 कुत्तों को घर में छोड़कर 2 हफ्ते की वेकेशन के लिए कहीं बाहर चला गया। इस दौरान जाहिर सी बात है कि कुत्तों को खाने के लिए कुछ नहीं मिला। सो जब इनका मालिक 2 हफ्ते के बाद घर वापस आया तो इन 9 भूखे कुत्तों ने भूख की वजह से अपने ही मालिक को खा लिया। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के साइंटिस्ट ने 3 सेंटीमीटर
और सिर्फ 0.007 ग्राम का एक रोबोट तैयार किया है जिसे कॉकरोच का नाम दिया गया है, क्योंकि इसके अंदर ये खासियत मौजूद है कि ये फुली ग्रोन मैन यानी एक पूरे जवान आदमी का वेट भी अपने ऊपर बर्दाश्त कर सकता है। सो अगली बार किसी कॉकरोच को मारने से पहले आप ये तसल्ली ज़रूर कर लें कि ये कोई रोबोट ना हो जिसे आपकी जासूसी के लिए भेजा गया है। अगर सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों से दुनिया भर के रूट्स का हम नक्शा बनाएं और इनको कलराइज कर दें तो हमें कुछ इस तरह का पैटर्न हासिल होगा। ब्यूटीफुल। तो आज के अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड की सीरीज में सिर्फ इतना ही। आई होप कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इससे नया कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मज़ीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।